अपनी जीत का तू इतना भी गुमान ना कर ए बेखबर। इस शहर में तेरे जीत के जितने चर्चे मेरे हार के भी हैं। जनसुराज और प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग आज यही कह रहे हैं और ये बात सच भी है। जो बिहार से बाहर बैठा था और देख रहा था कि पीके के हर वीडियो में लाखों करोड़ों व्यूज आ रहे थे, हर चैनल पर खाली पीके नजर आ रहे हैं। बिहार से जो आदमी बाहर निकला है वह खाली पीके के बारे में बात कर रहा है और पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में जात पात की जगह नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई छात्र इन पर कोई नेता वोट मांग रहा है। लेकिन बिहार के बारे में खास बात यह है कि बिहार में लोग बात कुछ करते हैं लेकिन वोट अपने तरीके से करते हैं और यही बिहार को खास बनाता है। क्योंकि बिहार के बारे में यह कहा जाता है कि जब जब किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी कलाकार, किसी पत्रकार या किसी रणनीतिकार को लगता है कि वो इतना काबिल बन गया है कि वो बिहार को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तब बिहार उसका वास्तविकता से परिचय करवाता है, रियलिटी चेक देता है। और इस बार बिहार ने यह किया है सियासत के सबसे समझदार रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ। वो प्रशांत किशोर जिनकी चाय पर चर्चा से मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बन गए थे, वो प्रशांत किशोर जिनके फिर एक बार नीतीश कुमार कैंपेन के चलते नीतीश पहली बार बीजेपी से अलग होकर कठिन परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री बन गए थे। वो प्रशांत किशोर जो पंजाब में अमरिंदर को सीएम बनवा ले गए, केजरीवाल को मोदी लहर में जितवा ले गए, 2020 में जिनका जलवा आंध्र प्रदेश में YSR ने देखा, तो सारी मशीनरी लगाने के बाद भी बंगाल में जिन्होंने बीजेपी के साथ खेला कर दिया और खेला होवे का नारा देके ममता को प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के सामने जितवा दिया। वो प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी बनाकर बिहार में उतरे और 3 साल तक दिन रात एक करके लगे रहे, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर डाली, सैकड़ों करोड़ों रुपये खर्च कर डाला, सैकड़ों इंटरव्यूज कर डाले, लेकिन जब नतीजा निकला तो वो वहीं से शुरू हुए जहां से गिनती शुरू होती है, सुन। और आज सब कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में सबसे बड़ा फेलियर कोई है तो वो है प्रशांत किशोर। बिहार के बाहर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात को लेकर है तो वो है इस बात को लेकर कि सच में प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीत पाई और खाली 3% वोट पाए। मतलब 3% वोट तो वह आप निर्दलीय भी लड़कर ला सकते हैं। प्रशांत किशोर तो बड़पोलेपन में कह दिए कि 25 सीट अगर जेडीयू की आई तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर सैकड़ों हजारों इंटरव्यूज ठोक दिए थे, तो ये खाली हवाबाजी थी या वाकई में पीके को कुछ मिला? और पीके का क्या होगा? क्या सच में घर के ना घाट के? क्या पॉलिटिक्स छोड़ देंगे? क्या पीके पुराने धंधे में लौटेंगे? तो हमको लगा कि आइए एक एनालिसिस कर लेते हैं कि अब आगे क्या, क्योंकि पीके को लेकर दोनों साइड की बातें आ रही हैं। एक बिहार की जनता को सलाम ठोक रहा है, दूसरा बिहार की जनता को लेकर क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए, बिहार वो धरती है जहां सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों का अहंकार चूर चूर हो जाता है। आप याद कीजिए 2015 में मोदी जी सब जीत गए थे, पहली बार हारे कहाँ थे? बिहार। यह वो मिट्टी है जो किताबी ज्ञान, थिंक टैंक और रणनीति के सुपर कंप्यूटर को अक्सर धूल चटा देती है। यहाँ हर चुनाव एक नया चुनाव होता है, हर नतीजा नया होता है और एक नई कहानी लाता है। लेकिन आगे जाएं उससे पहले बताएं कि प्रशांत किशोर हारे क्यों। प्रशांत किशोर भारतीय पॉलिटिक्स के चाणक्य कहलाए और चाणक्य बनता भी था। मतलब मजाक नहीं था। यूपीए के सामने मोदी को जिताना, फिर उन्हीं मोदी को बिहार में हराना, बंगाल में हराना, जिस पंजाब में वह कांग्रेस को जिताते हैं उसी कांग्रेस को वो दिल्ली में हरवा देते हैं। YSR जो जितवा देते हैं, बंगाल में खेला होवे करते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रशांत जिसके पास जा रहे हैं वही जीत जाता है। लेकिन जब प्रशांत मैदान में खुद उतरे, पूरी ताकत लगा दी, सारा संसाधन लगा दिया और यह दावा किया कि बिहार को पॉलिटिक्स में एक नया अध्याय लिखेंगे, तो उनके प्रयोग को ठुकरा दिया गया। और इसकी कई वजह हैं, कुछ वजह हम आपके सामने रखते हैं।
प्रशांत किशोर के हारने की जो पहली वजह थी वह था बिहार में जाति का जाल, जो बिहार की सियासत का सच है। बिहार की राजनीति में जाति वो सत्य है जो हर सियासी समीकरण का आधार है। आप माने या ना माने, यूपी बिहार में आदमी शराब बकैती कर लेता है, आखिर में वोट अपने नेता को देता है और जो जातीय समीकरण सही से बना लेता है वो जीत जाता है। बिहार में अकेले जीतने का अभी तक किसी में हैसियत नहीं है। इसी चुनाव में चाहे मोदी जी अकेले लड़ लेते वो हार जाते, इसी चुनाव में चाहे नीतीश बाबू अकेले लड़ लेते वो हार जाते, चिराग पासवान अकेले लड़ते हार जाते, या तेजस्वी लड़ते हार जाते, या कोई और हार जाता। वैसे भी तेजस्वी तो हार ही गए। तो एक बहुत बड़ा सच है कि बिहार अगर आपको जीतना है तो जातीय समीकरणों को साथ लेकर चलना होगा। लालू यादव के पास दो जात था, यादव और मुस्लिम। उनको और जात ऐड करना था, वो कोशिश कर रहे थे कि और जात ऐड कर ले, लेकिन नहीं कर पाए। बीजेपी स्वर्णों के साथ साथ जो हिंदुत्व का तड़का लगा रही थी उसका एक वोट बैंक आया, गैर यादव वोट बैंक लेकर आए वो, तो उसको फायदा इन लोग को मिल रहा था। आप अगर देखेंगे नीतीश कुमार जो है वह महिलाओं में गए, अपनी जाति उनकी रही, पासवान जी की जाति रही, मांझी जी की जाति रही, तो सारा मिला के जो कॉकटेल बनी उसकी वजह से इनकी कहानी बन पाई और यही इनको जिताने की वजह बनी। अगर यह नहीं होता तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो जाति एक बहुत बड़ा सच है बिहार का, और उस सच को आप नकारेंगे तो आप प्रशांत किशोर की जगह अपने को खड़ा कर पाएंगे। प्रशांत किशोर ने सारा काम किया, जहां वो गए भीड़ रही, लोग सुने, लेकिन बिहार में आदमी सुनता सबको है। आखिर में बटन जो है जाति देख के ही दबाता है और यह कटु सत्य है। दूसरा प्रशांत किशोर का नुकसान रहा, उनकी पहचान बाहरी वाली रही। प्रशांत कहने को तो बिहार के हैं, जन्म उनका बिहार में हुआ है, लेकिन वो रहे बाहर हैं और इसलिए बाहरी का टैग उन पर बहुत लगे। क्योंकि हार्वर्ड में पढ़ाई किए हैं, संयुक्त राष्ट्र में नौकरी किए, फिर मोदी जी के साथ गए, तो उनकी भाषा में स्टाइल है, सब कुछ है। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुर्ता पजामा में रहे, दाढ़ी बकी रहे, बाल थोड़ा रहा अंदाज में, लेकिन बिहारी आदमी जो है वो अपनेपन को तरजीह देता है। ये हमारा आदमी है। लालू जी का टूटा फूटा हिंदी, टूटा फूटा अंग्रेजी, उनका ठेठ स्टाइल कई सालों तक चलता रहा। वह जो देहाती अंदाज में वोट मांगते थे वो बिहारियों को अपना लगता था। नीतीश बाबू का जो सिंपल स्टाइल है वो लोगों को बहुत पसंद करता है, एकदम कॉमन मैन, वो सादगी, वो साइकिल यात्रा, बिहारी अस्मिता की बातें एकदम लोकल फील देता है। और बीजेपी भी इस बार लोकल मुद्दों पर लेकर नेताओं को ज़्यादा बढ़ा रही थी। पीके भैया के साथ दिक्कत क्या हो रही थी कि पीके को यह लोग बाहरी बाहरी कह रहे थे। कई बार यह आरोप लगा कि दिल्ली के बाबू हैं, एसी गाड़ी से उतरते हैं और फिर गमछा डाल लेते हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जो सवाल था कि भैया अगर आप बिहारी थे तो अब तक कहाँ थे, वो एक गड़बड़ रहा इनके साथ। फिर उस पर तड़का लगा, जन स्वराज नारा दिया था, ना जाति ना धर्म, बस एक सुशासन रोजगार मुद्दा। बिहार के युवाओं को नए बिहार का सपना दिखाया। उनको उम्मीद था कि जातीय व्यवस्था टूट जाएगी, लेकिन उनका मतदाता शायद तैयार नहीं था, क्योंकि बिहार में फिर हम कह रहे हैं, एक तो बाहरी, ऊपर से जाति को लेकर बिहार में जाति सिर्फ एक पहचान नहीं है, सामाजिक पहचान उनके लिए सत्ता, सम्मान, संसाधनों तक पहुंचने का तरीका है। तो सबको साथ लेके वाला नैरेटिव जो है वह मामला गड़बड़ हो गया प्रशांत किशोर के लिए।